distinct and different. We differ in our history, language, and our entire social fabric and code of life. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे यौम पाकिस्तान की, जो तजदीद अहद का दिन है। मुल्क भर में तकरीबात जारी हैं। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात हुई। मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड मुलतवी कर दी गई। परेड अब 25 मार्च को होगी। जुमेरात को जुड़वा शहरों में आम तातील होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा 23 मार्च 1940 को बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने हिंदुत्वा ज़हनियत से आज़ादी का फैसला किया। आज हम बाबाए कौम और तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्हीं की जद्दोजहद से पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। कायदे आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी जमहूरी फलाही रियासत में तब्दील करना है। अब आपको ये भी बता दें, मुल्क के दीगर शहरों में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर में रिवायती जोश और खरोश। ऐवान वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान भर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। गवादर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। चमन के सादिक क्रिकेट ग्राउंड में भी तकरीब सजी, जबकि मुकामी कबाइल ने पाक अफगान सरहद से पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? डेरा बुगटी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। रहनुमाओं का कहना था, वतन अजीज की मोहब्बत बलोच कबाइल के खून में शामिल है। मरते दम तक धरती से वफा करेंगे। बात बढ़ गई, सोच बदल गई। माजरा जानिए कुछ देर में। मुल्क के बालाई इलाकों में बरसती बूंदों और बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। कालाम में सफेदी छाई तो सयाहों की मौजें लग गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। रुखसत होती सर्दी को ब्रेक लग गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। मालम जब्बा में आसमान से गिरते गालों ने मनाजिर को और भी हसीन कर दिया। कलाम में भी बर्फबारी के बाद हर जगह सफेदी छा गई। काफ़ी सालों बाद आए और बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। और अभी ये जो बर्फबारी स्टार्ट हो गई, इसमें बड़ा एंजॉय किया। सोचा था कि थोड़ा और आगे जाएंगे ताकि बर्फ़ देख सकें, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे वैसे ही बर्फबारी कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है देखने वाला। दीर के मैदानी इलाकों में बादल बरसे, बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। कमराट में स्याहों की बड़ी तादाद ने हसीन मौसम को एंजॉय किया। मानसहरा में भी गिरते गालों और बरसते बादलों ने सर्दी बढ़ा दी। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, चार सद्दा और नौशहरा में भी बादलों ने रंग जमाए। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में रात भर होने वाली बारिश से सर्दी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। पेशावर के शहरियों के लिए बारिश जहमत बन गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में बारिश ने म्यूनिसिपल इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नालों की सफाई ना होने से पानी सड़कों पर जमा। कोहाट रोड का चुंगी चौक झील में तब्दील। 2-2 फुट पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। शहरियों के लिए गाड़ियां सहूलत के बजाय
मुसीबत बन गई। बड़ी बड़ी नालियाँ हुकूमत ने बना ली है, लेकिन ये WSSP वाले नहीं है, सारा काम इनका है, सफाई के लिए आते नहीं है और जब भी सब लोगों की दुकानें खराब हो रही है। बारिश की वजह से यही हाल रहता है। अभी आप देख रहे हैं इसका हाल ये, हम अभी भी जो हम भीग कर घर से आए हुए हैं, गाड़ी को भी धक्का दो, खुद भी निकलो, मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती है। पानी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, दुकानों और घरों में भी दाखिल हो गया। शहरी परेशान। इलाके में जो है सारा पानी आ जाते हैं, हम कारोबारों के लिए नहीं जा सकते, काम के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पर कितने मसाइल हमारे लिए पेश आते हैं इस पानी की वजह से। पेशावर में अब तक 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि अगले 24 घंटे तक मजीद बारिश का इम्कान है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कोरोना की बात। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में तेज़ी आ गई। एक दिन में मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 13,935 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,742 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,270 केसेस मुस्बत निकले। एक्टिव केसेस की तादाद 34,535 है। और हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने देने लगे। मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल किया कि मरियम नवाज ने दूसरे सिलेक्टेड की तैयारी वाला ट्वीट किया है, वो दूसरा सिलेक्टेड आपके सिवा और कौन हो सकता है? बिलावल भुट्टो ने जवाबन कहा कि कराची से लेकर खैबर तक 2 ही जमातें हैं जो सिलेक्टेड नहीं हैं, एक जमात इस्लामी और दूसरी पीपल्स पार्टी। सिलेक्ट होने का सिलसिला लाहौर के एक सियासी खानदान से शुरू हुआ था। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट कर। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था और हम चाहते हैं सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। कराची से लेके खैबर तक एक ऐसे 2 जमातें हैं जो कभी इस सेलेक्ट होने के सिलसिला में नहीं रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी है। हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। आज जो एक दूसरे को सेलेक्टेड के ताने दे रहे हैं, कल तक यही लोग हुकूमत के लिए सेलेक्टेड की गर्दान किस तरह लगाते थे, आइए आपको दिखाते हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड वजीर आजम है। वजीर आजम सिलेक्ट है। तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। बाकी सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड लोग पूछ रहे हैं, मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कठपुतली है। सेनेट में अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने कोशिशें तेज कर दी हैं। दोनों जमातें आमने सामने हैं और नंबर्स पूरे होने के दावे भी कर रही हैं। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ की गद्दी कौन संभालेगा? अपोजिशन के मुकाबले पर आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। नंबर गेम पूरा करने के लिए दोनों जमातों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। 17 सेनेटर्स वाली नून लीग का दावा है कि उन्हें JUI के 5, नेशनल पार्टी के 2 और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के भी 2 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। इस तरह इनके अरकान की मजमूई तादाद 26 बनती है। उधर ऐवान बाला में 21 सेनेटर्स रखने वाली पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके पास BNP मेंगल और ANP के 2-2 सेनेटर्स की हिमायत के साथ 25 अरकान है।
और 26वें वोट के लिए बिलावल भुट्टो की दौड़ धूप जारी है। क्यों बिलावल, क्यों बिलावल? सूरत हाल को देखने वाले सोच रहे हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते। हौसला, हौसला में खड़ी। वो जुदा हो गए देखते देखते। इशारों में बातें मुबहम होती हैं, इनके जवाब देना पड़ते हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी पैंतरा नहीं बदल रही, हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत नहीं की। आसिफ जरदारी की माफ़ी के बाद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। फजलुर रहमान से हमें भी गिला है, लेकिन वो मुश्किल हालात में रास्ता निकालना जानते हैं। मैंने इशारा करना था, कर दिया। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है कि हम अपनी सीसी में बैठ के फैसला करेंगे। उससे कबल इस तरह की गुफ्तगू की जाना करीने मसलहत नहीं है, फायदा नहीं होगा। हाँ, नुकसान बहरहाल हो सकता है, नुकसान बहरहाल हो सकता है। पंजाब पे हमारा इसरार क्यों है? पंजाब में कोई 7-8 वोटों का फर्क है। मुस्लिम लीग और पीटीआई ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली। चौधरी परवेज इलाही साहब रोल प्ले करके अपनी भी सीट ले गए। कोई एतराज नहीं किया। अगर यहाँ इलेक्शन होता तो बहुत सारे क्रैक्स पीटीआई के यहाँ भी खुल के सामने आ जाते। वो साबिक वजीर आजम रहे हैं, जब तक उनके फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ईरानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। जरदारी साहब ने उन्होंने कहा मरियम बेटा आप मेरी बेटी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं पब्लिकली भी माफी मांगने को तैयार हूँ। फट हुई के बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुश्किल तरीन हालात में से रास्ते पैदा करना जानते हैं। कभी कभी गुस्सा लग जाता है, हमें भी छोटे छोटे गिले उनसे हैं। हमने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की इशारे पे पॉलिटिक्स नहीं की। सबको पता है बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और फैमिली की बात की है, उनकी बातों में वजन है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद, कहा जाती मफादात के लिए जमा होने वाली पीडीएम को अवाम में पजीराई नहीं मिली। मरियम नवाज सवालात का जवाब देने की बजाय लश्कर कशी कर रही हैं। ये लोग कानून को घर की लौंडी समझते हैं। जो बातें बिलावल भुट्टो ने की हैं जाहिर है उनमें वजन है। जो पंजाब का एक खानदान है तो सबको पता है कि वो नवाज शरीफ एंड फैमिली की बात कर रहे थे। उनका अकट जो था वो बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, अपने ज़ाती मफादात को प्रोटेक्शन देना। वो अवाम ने भी पजीराई नहीं दी, उसका अंजाम तो यही होना था। मौलाना साहब का ताल्लुक है वो तो अब रेंट अ क्राउड की बिजनेस में अब आ गए। मरियम नवाज की पेशी का ताल्लुक है, कानून सिर्फ उनसे सवालात पूछ रहा है, तो सवालात के जवाब देने के बजाय आप लश्करकशी कर दें कि आप कानून को घर की लौंडी समझते हैं। अगर हमें कानून बुलाए और हम बजाय उसके कानून को गुजर जाने के हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े, आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं। जो बिगाड़ मुआशरे में माजी की हुकूमतों ने पैदा किया है, इदारे मफलूज हुए, सियासी हुकूमतों ने अपने नीचे माफियाज पाले। बिगाड़ अगर दहाइयों में आया है, दुरुस्तगी में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने नहीं घबराना। फ्यूल ही खत्म हो गया। उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल पीडीएम का खत्म हुआ। ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही। आपा तनख्वाह नहीं मिली, एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करूं? बुध की सुबह देखिए प्रोग्राम नया दिन में। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब लाहौर में पेशी। नैब की दरख्वास्त पर विफाकी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज की 26 मार्च को जो नैब लाहौर के दफ्तर में पेशी है उस पर सिक्योरिटी के पेश नज़र ये नैब की तरफ से एक दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल हुई थी कि उनको रेंजर्स चाहिए, जिस पर वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर यह फैसला किया है कि मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब लाहौर में पेशी के मौके पर रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस मौके को देखते हुए जितनी उनको जरूरत होगी वो नफरी बुलवा सकती है। नैब ऑफिस के हाथे की सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के सुपुर्द होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में पेश करने का हुक्म। ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट आइंदा काबीना इजलास में पेश की जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट स्कैनल के हवाले से तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना अरकान से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद कमीशन की रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हुई थी। रिपोर्ट में कंपनी को अदायगी से मुतालिक रिकॉर्ड चोरी होने का इंकिशाफ किया गया है। बताएंगे कुछ देर बाद अगवा का ड्रॉप सीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में गुंजाइश मौजूद है कि विफाक अस्पताल सूबों को चलाने के लिए दे सकता है। हमारी हुकूमत का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी। हम वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए अस्पताल हमें चलाने दें। गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है। वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। अफसरान हमारे पास आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत आए हैं और अगर कोई जाएगा तो इसी पॉलिसी के तहत जाएगा। कुछ मैंने खुद भी लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट को हमारे डिपार्टमेंट से भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। और सिंध में स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने के लिए पैसा नहीं लेकिन MPS के लिए 5 स्टार रिहायशी मंसूबा बनाया जा रहा है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर तालीम सिंध को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने असातिज़ा के मसाइल सुनने का मुतालबा भी किया। इस सूबे की तालीम के निज़ाम को तबाह करने में जो एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त इन्वॉल्व है उसको फौरी तौर पर जो है हटाया जाए। 5 स्टार सामने अपार्टमेंट बन रहे हैं कि सूबे सिंध के MPs उस अपार्टमेंट के अंदर रहेंगे लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं स्कूलों को बेहतर करने के लिए। कल हम सिंध असेंबली के अंदर इन तमाम टीचर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारी बहनों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, यहाँ पे टीचर्स के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर सवाल करेंगे और उसके साथ साथ हम ये बात भी ज़रूर करेंगे कि हमें बताया जाए कि सूबे सिंध के अंदर तबाहाली का जो हाल है तालीम का उसकी वजह क्या है और मौजूदा जो वज़ीर तालीम है उनको कितने दिनों के अंदर ये यहाँ से फारिग कर। वेलकम बैक। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम खत जिसमें यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा जो बाइडन ने खत में यौम पाकिस्तान पर खत लिखा पाक अमरीका ताल्लुकात का मुश्तरका मकसद इलाकाई अमन और खुशहाली है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। माहौलियाती तब्दीली और कोरोना जैसे मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए भी ताउन जारी रहेगा। पाक भारत आबी तनाज़ात इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की सरबराही में मुज़ाकरात जारी हैं। 2.5 साल बाद पाक भारत आबी मुज़ाकरात बहाल हुए हैं। पाकिस्तानी वफ़द गुज़श्ता रोज़ इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में बरास्ता वाहगा भारत पहुंचा था। मंसूबों में पक्कल दल, लोअर कलनाई, डाकबिक और नीमू चार्लिंग शामिल हैं। 2016 में WBC टाइटल फाइट के मौके पर पड़ोसी मुल्क से फिक्सिंग की ऑफर हुई। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का इंकशाफ। कहा कि अब भी वर्ल्ड टाइटल फिक्स करने की ऑफर हुई है, मैं कभी नहीं बिकूंगा। 16 और 17 में मैंने WBC सिल्वर वर्ल्ड टाइटल डिफेंड किया था और बहुत ही करीबी एक पड़ोसी मुल्क ने मुझे बहुत बड़ी ऑफर दी थी 100,000 पाउंड का जो फाइट फिक्स करने के लिए और मैंने उसको डिनाई किया था। अब मेरी वर्ल्ड टाइटल होने वाली है इंशाल्लाह होपफुली इस साल के एंड में और मैं भी मिड में
तो इस तरह के अभी अफवाहें मुझे मिल रही हैं और मुझे अप्रोच किया जा रहा है कि वर्ल्ड टाइटल आप हमारे साथ फिक्स करें। जो ये मेरा पंच है ये इंशाल्लाह उनके लिए भी है जो हमें ऑफर्स देते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह हम कभी नहीं बिकेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।